बॉस हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ओपन लर्निंग एकेडमी चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी कर रहे हैं। किसके साथ? सेंस और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन के साथ। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर कितने आ गए हमारे टोटल इंग्लिश में? 25। आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की स्टडी की है। ऑब्जेक्ट की अब करेंगे हम। ये कंप्लीट हो चुका है हमारा सब्जेक्ट। वर्ब ऑफ फॉर्म, एक्टिव और पैसिव वॉइस को भी वर्ब की फॉर्म ही माना जाता है, ठीक है। लेकिन अब मेरे टेंस और सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद अब जो है ऑब्जेक्ट की स्टडी और करेंगे हम मेरे प्यारे दोस्तों। और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमको एक कंडीशन देगा कि हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की फुल लेंथ में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई क्या है ये वॉइस। वॉइस क्या है? वॉइस क्या है? वॉइस is the quality of the verb. वॉइस एक फॉर्म होती है किसकी? वर्ब की। और इसको हम बोलते हैं द वॉइस इज अ क्वालिटी ऑफ वर्ब। इट शो वेदर द सब्जेक्ट इज, कहां होगा सब्जेक्ट? शो क्या होगा? इन द सेंटेंस। क्या करेगा सब्जेक्ट? इज डूइंग समथिंग और इज एक्सप्रेसिंग बाय द अदर पर्सन और अदर थिंग। तो इसका ओवरऑल व्यू क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? यानी जो वॉइस है ना, वॉइस इसको बोलते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें क्या होता है ना, आपका जो सब्जेक्ट होता है वो डूइंग समथिंग, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, डूइंग समथिंग और या इज एक्सप्रेसिंग बाय द सम अदर पर्सन और थिंग्स। किसकी? सब्जेक्ट की। अर्थात अब जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, उसका क्या होगा इसका मतलब? वर्ब के इस रूप को क्या बोलते हैं? हम वॉइस बोलते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो कि सब्जेक्ट कुछ कार्य करता है। यानी सब्जेक्ट डूइंग समथिंग, सब्जेक्ट कुछ कार्य करता है। और दूसरा क्या है कि भाई उसके लिए कुछ किया जाता है, यानी एक्सप्रेसिंग बाय द सम अदर पर्सन और थिंग। यानी सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाए या सब्जेक्ट कुछ करे, उसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बोलते हैं। उसको एक्टिव और पैसिव वॉइस बोलते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये एक्टिव है और ये पैसिव है। एक्टिव में क्या एग्जांपल दूंगा मैं? मोहन, मोहन क्या आएगा? राइट्स ए लेटर। मैं इसकी पूरी ग्रेविटी बताऊंगा आप लोगों को, एक एक बात तो ईच एंड एवरीथिंग दूंगा। लेकिन पहले एक एग्जांपल लो कि भाई ये सिंपल केस है, प्रेजेंट का केस है। किसकी सेंस हो रही है? प्रेजेंट की सेंस हो रही है, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज करोगे आप? जैसे कि भाई ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। मैं इसलिए बता रहा हूं ये एग्जांपल क्योंकि मेरी डेफिनेशन क्या हो सके, फिट हो सके इसमें, कि भाई सब्जेक्ट डूइंग समथिंग। इसमें सब्जेक्ट क्या कर रहा है? डूइंग समथिंग, ठीक है ना। और दूसरे में क्या है कि सब्जेक्ट के लिए किया जाए,
यानी अब की बार लेटर आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट को ना खुल के समझते हैं कि भाई ये है क्या। तो भाई नेक्स्ट, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई है एक्टिव और पैसिव वॉइस की, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कैसे स्टडी करवाई आप लोगों को कि भाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने आप लोगों को ऐसे स्टडी कराई है। हर एक मेरे सेंटेंस में स्टार्टिंग मैंने ऐसे ही करवाया आप लोगों को। मैंने एग्जांपल क्या दिया था आपको लोगों को, एक्टिव वॉइस का केस। अब सब्जेक्ट क्या है, मोहन, ध्यान से देखना भाई ये चीज को, मोहन राइट्स ए लेटर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ए लेटर। ये सेंटेंस आ गया पूरा पूरा। इसमें क्या है, सब्जेक्ट आप लोगों को मैंने अपने पहले 8-9 लेक्चर में समझा दिया। फिर उसके बाद जितने बने मेरे 24 लेक्चर, इसमें मैंने आप लोगों को वर्ब समझाई टेंस के हिसाब से कि भाई एस कैसे लगेगा, ऐसी ऐसे कैसे लगेगा। अब आ जाओ ऑब्जेक्ट की स्टडी। भाई मैं कह रहा हूं मेरे को आप लोग सेंस अंडरस्टैंडिंग और एक्शन से फॉलो करोगे ना, आप लोगों को इंग्लिश में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाओ भाई, हमारा ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा आप लोगों के, पैसिव वॉइस में क्या केस बनेगा, यानी ये नंबर 1 लगा लो, ये नंबर 2 लगा लो, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये आ गया आपका पैसिव वॉइस। क्या चलता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें क्या केस होगा आप लोगों का, एक बात याद रखना भाई, इनमें सभी में किसका इंपैक्ट आने वाला है, वर्ब का। और एक्टिव और पैसिव वॉइस किसकी फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म है, और वर्ब ही सब कुछ है। वर्ब के विदाउट वर्ब कुछ भी पॉसिबल नहीं है किसी भी केस का, ठीक है। तो जब आप एक्टिव से पैसिव, एक्टिव आपका सिंपल टेंस होते हैं सारे के सारे, जो टेंस होते हैं आपके सारे वही होते हैं। जब पैसिव वॉइस होते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या ट्रांसलेट करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। कि आप लोगों को ये जो लेटर है ना, इसको हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यानी क्या आएगा सब्जेक्ट की साइड में, क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों सब्जेक्ट की साइड में, ये आ जाएगा ए लेटर। बस इस बात का ध्यान रखो मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद जो मैंने कहा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेट होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जो आपकी वर्ब की फॉर्म है, जो आपकी वर्ब की है, हमेशा जिंदगी में ये बात दिमाग में सेट कर लो भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी भाई हमेशा इसमें, पैसिव वॉइस में। कोई केस हो ये बात रट लो भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, कुछ नहीं आएगा, ना फर्स्ट आएगी ना सेकंड आएगी, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। तो राइट्स का क्या आ जाएगा, रिटर्न, क्या आएगा, रिटर्न। ये बात याद रखियो भाई साहब, ये मैं जानबूझ के लिखवा रहा हूं आपको, रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी हमेशा, याद रखियो, ठीक है ना। उसके साथ क्या आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, हिज। जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे डिपेंड करेगी आपके इस सेंटेंस से, मैं आप लोगों को और एग्जांपल दूंगा। यदि ये प्रेजेंट में बात कर रहा हो तो इज, पास्ट में बात कर रहा हो तो वाज, और फ्यूचर में बात कर रहा हो क्या, विल सेल। वो डिपेंड करेगा आपकी सब्जेक्ट की जो सेंटेंस है उसकी सेंस के ऊपर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद जब आपका जो सब्जेक्ट होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये चेंज हो जाएगा आपका न्यू ऑब्जेक्ट। और जब भी आप ना पैसिव वॉइस केस में आपका न्यू ऑब्जेक्ट आए तो उसको किससे लगाना है, बाय से। ये बात ध्यान रखना, बाय, बाय का इस्तेमाल करना आप लोगों को, ठीक है। बाय मोहन, ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे चेंज होंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस। मैं डिटेल में समझाऊंगा, हर एक चीज को आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा,
ठीक है, रटवाना नहीं है, यहाँ समझाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को ये डायग्राम समझाने की कोशिश की है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया ना मेरा स्टार्टिंग से क्यों करवाने का क्या मकसद था। जो ये चीज हुई है इसमें क्या निकल के आया है, तो भाई साहब इसमें हमारे ना दो चीज निकल के आई है कि भाई जो एक्टिव वॉइस वाला केस है ना, एक्टिव वॉइस वाला केस, इसमें क्या देखा आप लोगों ने कि भाई इसमें हमने देखा है कि भाई जो वर्ब है ना, जो वर्ब हमारी, जो ये वर्ब है, वर्ब से किस चीज की प्रधानता दे रही है एक्टिव वॉइस केस में, एक्टिव वॉइस केस में सब्जेक्ट को प्रधानता दे रही है, ठीक है ना। वर्ब क्या समझे कि एक्टिव वॉइस में वर्ब द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है, यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। लेकिन पैसिव वॉइस में यह कंडीशन चेंज हो जाती है मेरे भाई साहब, वर्ब के द्वारा किसको प्रधानता दी जाती है इसमें, किसको, ऑब्जेक्ट को, यानी कर्म को, इसमें किसको, ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, किसमें, पैसिव वॉइस में। ये चीज जो मैं बता रहा हूं लिख लो भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब हम स्टडी करते हैं किसके, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस से कि भाई ये होता क्या है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, इसको समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट, अभी मैंने आप लोगों के लिए ऐसे सेंटेंस ढूंढ के लाया हूं स्टडी से, ताकि आप लोग इजी से अंडरस्टैंड कर सको कि भाई एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे ट्रांसफर करना है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये क्या है, ये भी क्या है आपका प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये क्या है आपका पास्ट का केस है, ठीक है, और ये आपका क्या है फ्यूचर का केस है, ताकि आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग डिवेलप कर सको अपने माइंड में मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछले डायग्राम बनाया आपका, ये बना के देखो भाई, सिंपल सी बात है, गोपाल टीच मोहन, कैसे ट्रांसलेट करोगे इसको, मोहन, इधर ही है ना, मोहन क्या है प्रेजेंट में है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, सिंगुलर है, हिज टॉट क्या है, बाय गोपाल। पहला सेंटेंस बन गया अपना। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सेकंड देखो, ये पहला हो गया अपना, ये सेकंड। इसमें देखो, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, ए लेटर प्रेजेंट में है, ए लेटर ये नया सब्जेक्ट बना, ए लेटर इज रिटन बाय मी। अब आप लोगों के थोड़े माइंड के घोड़े दौड़े होंगे कि भाई ये क्या आ गया, आई किस ट्रांसफॉर्म कर दी द की मी में, इसकी भी मैं मिस्ट्री बताता हूं आपको आगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा पहला लेक्चर याद करियो अब, इसलिए बोलता हूं मेरे सारे लेक्चर देख के आओ। पहले लेक्चर में मैंने प्रोनाउन, पैसिव वॉइस, पोसेसिव सारे करवाए थे मैंने, इसलिए मैं आप कर रहा हूं मेरा पहला लेक्चर देख के आना भाई, जब समझ में आएगा फुल लेक्चर, लेकिन बता दूंगा इधर भी, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर तीसरा लेक्चर, ये पास्ट में है, देख लो ध्यान से बच्चों भाई, पास्ट में है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका वर्ब पे, वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पैसिव वॉइस केस में। पैसिव वॉइस केस में हमेशा याद रख लो दिमाग में, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आ जाओ तीसरे केस में, रावणा वाज, रावणा वाज क्योंकि पास्ट है, किल्ड बाय रामा। अब आ जाओ अपने चौथे केस में मेरे प्यारे दोस्तों, कि भाई ही विल रीड दिस बुक। तो मेरे प्यारे दोस्तों सिंपल, इस चीज का ध्यान रखियो कि भाई
बी और बाय का, क्योंकि ना क्या होता है कंफ्यूजन आप लोगों की इसमें ही होगी। सिंपल वही रूल, दिस बुक क्या आएगा, विल बी, ये चीज लगानी है भाई इसमें, विल बी रीड बाय ही हिम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब इन सेंटेंसों की ग्रेविटी को समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों को ना मैंने एक हल्का सा व्यू दे दिया है कि भाई एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज होते हैं। अब देखो मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूं, ये मैंने आप लोगों को दे दिया एग्जांपल। अब देखो आपके जो सिंपल टेंस होते हैं यानी एक्टिव वॉइस में आप लोग क्या 12 सेंटेंसों की स्टडी करते हो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन आप पैसिव वॉइस में केवल आप कितनी 8 सेंटेंसों की स्टडी करोगे, केवल 8। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों इसमें कौन कौन से स्किप हो जाते हैं, आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नंबर 1, नंबर 2 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कितने आ गए, ये सब इंक्लूड होते हैं एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में ये इंक्लूड नहीं होते, इसलिए इनकी संख्या कितनी रह जाती है 8। क्यों नहीं आता, क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस में केस की स्टडी करते हैं, किसकी, परफेक्ट टेंस की स्टडी करते हैं, बताऊंगा आगे आगे जितनी जाएगी आपकी गुत्थी खुलती जाएगी ये, क्योंकि अब मैं इसकी जो बता दी ना मिस्ट्री आप समझ नहीं पाओगे आके, लेकिन मैं मोटा मोटा बता देता हूं। बीन का इस्तेमाल होता है मेरे प्यारे दोस्तों क्योंकि इसमें, और जो केस है ना हमारा जो एक्टिव वॉइस का केस है उसमें जहां बीन का इस्तेमाल होगा ना जो पैसिव वॉइस में, वो ऑलरेडी यूज हो जाता है, इसलिए सेंटेंस में क्या बढ़ जाएगी, बीन की संख्या बढ़ जाएगी तो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों इन सेंटेंसों में क्या है, पैसिव वॉइस में नहीं किया जाता, क्योंकि बीन का इस्तेमाल ऑलरेडी यूज होता है किसमें, पैसिव वॉइस में। ये आगे समझोगे आप, अब नहीं समझ पाओगे, लेकिन आप लोगों को बता दिया मैंने जनरल नॉलेज के लिए, बीन की वजह से नहीं यूज हो पाता। ठीक है, अब देखो नियम देखो बनाने के इसके थोड़े, कि भाई सबसे पहले आप लोगों को क्या याद रखना है, नंबर एक केस आप लोगों को याद रखना है हमेशा कि भाई सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ये पॉसिबिलिटी बनती है जब हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस करते हैं नंबर 1 कंडीशन पे। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 कंडीशन पे जो वर्ब की ना हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। ठीक है, वर्ब की किसकी, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। कब होगा, जब एक्टिव टू पैसिव वॉइस होगे। अब समझ तो रहे हो कि भाई क्या है, एक्टिव पैसिव वॉइस की स्टडी कर रहे हैं भाई। एक्टिव माने सिंपल जो सेंटेंस होते हैं 12, पैसिव वॉइस जिसमें हम उसकी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं क्या, सब्जेक्ट की, यानी जो आप लोगों का सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा था, डूइंग समथिंग, क्या है, सिंपल एक्टिव केस है। लेकिन पैसिव वॉइस क्या कर देता है कि कोई अनदर पर्सन या कोई अदर थिंग सब्जेक्ट के लिए कोई कार्य कर रही है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, नंबर 2 केस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। नंबर 3 केस आप लोगों को याद रखना है, जब भी आप लोगों का कोई न्यू ऑब्जेक्ट आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को बाय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उससे पहले किसका, बाय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आ जाओ, मैं आप लोगों को बता रहा था किसकी मिस्ट्री, जो पहली मिस्ट्री बता रहा था मैं आप लोगों को किसके बारे में, कि भाई मेरा पहला लेक्चर देख के आओगे तो आप समझ जाओगे कि मैं किसकी बात करना हूं। कि भाई जैसे कि आप लोगों को ये देखा, आई वो मी में चेंज हो गया, ही हिम में चेंज हो गया,
तो ये मिस्ट्री क्या है भाई? मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। यदि ऑब्जेक्ट के रूप में एक्टिव वॉइस में कोई ऑब्जेक्टिव केस का कोई प्रोनाउन हो तो उसमें सब्जेक्ट बनाने के लिए आप लोगों को कुछ नियम याद करने होंगे, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे क्या करेंगे, आई टू मी को, ही को हिम में, सी को हर में, इट को इट में करते हैं भाई, और दे को देम में करते हैं, अस को वी में करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रोनाउंस आप लोगों को रटे रहने चाहिए एटसेट्रा। जब आप कुछ भी ट्रांसफॉर्म करोगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस, यही नियम है, यही नीति है मेरे प्यारे दोस्तों एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने की। तो मुझे लगता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 5-6 बातें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं हर एक स्टूडेंट के दिमाग में छप गई होगी भाई। अब हम जो मैंने आप लोगों को पीछे सेंटेंस कराए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, अब उन टाइप से हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। कितने की? 8 टाइप से। क्योंकि 8 टाइप से इसलिए करेंगे, एक्टिव का तो चल जाएगा 12 का, लेकिन हमें ट्रांसफर किस में करनी है, इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस तो 8 ही बनने हैं भाई। तो कितनी स्टडी करोगे? हम 8 की स्टडी करेंगे, 2-2 की कर लेंगे या 3-3 की कर लेंगे, जो कि बच्चों के ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा और इजीली सीख पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो मुझे लगता है ये मतलब लेक्चर इधर ही समाप्त करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये लेक्चर आप लोगों को आराम से देखो ताकि आप लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस को इजीली समझ पाओ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।